हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर्सुएसिव हब पर। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमें नीचे दिए गए पार्ट्स को ये बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। अब ये देखिए, अगर हमारा इररेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर से क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, तो वो उस नंबर को भी इररेशनल बना देता है। बट अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होएगा, तब हमारा रैशनल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी इररेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो क्या बना देगा, उस नंबर को भी इररेशनल बना देगा। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो ये हमारा रैशनल है और रूट 5 हमारा इररेशनल है। तो ये क्या हो गया, हमारा इररेशनल हो गया, इररेशनल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए यहां पे क्या है, 3 प्लस रूट 23 और माइनस 23 रूट 23। अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये रूट 23 दोनों तरफ है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये कट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। और 3 तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा रैशनल है, सेकंड पार्ट। थर्ड है हमारा 2 रूट 7 एंड 7 रूट 7। अब यहां पे क्या है, रूट 7 ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो ये क्या कट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/7। 2/7 आ गया, तो 2/7 हमारा p/q फॉर्म में है और ये हमारा रैशनल है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा रैशनल। अब देखिए फोर्थ क्या है, 1/√2। अब यहां पे क्या है, नीचे √2 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको कि अगर कोई भी इररेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो उस नंबर को भी पूरा इररेशनल बना देता है। तो सेम यहां पे क्या हो रहा है, √2 एक इररेशनल नंबर है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इररेशनल हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2 पाई। अब जो पाई है हमारा, ये क्या है, ये एक हमारा इररेशनल नंबर है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको इररेशनल बना देगा। बट आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ये होती है 22/7। ये तो हमारा p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू पाई की होती ही नहीं है। ये हमें सिर्फ आंसर निकालने के लिए बता दिया जाता है कि अप्रॉक्स, मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए बता देते हैं कि ये पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो ये क्या है, 3.14, फिर 1592655 एंड फिर इसी तरीके से नंबर आते रहेंगे और ये ना ही रिपीट होते हैं और ना ही इन क्या आएगा, इनके खत्म होंगे, इनके चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसलिए ये
इरेशनल हो गए, तो हमारा 2 पाई किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे रैशनल को, तो हमारा क्या आंसर क्या आता है? इरेशनल। तो ये इसलिए हमारा हो गया इरेशनल। और अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 3.142857142857 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 142857 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे इसलिए हमने बार लगा दिया। बट एक्चुअल में पाई क्या होता है? एक इररेशनल नंबर होता है। इसका क्या होता है? ना ही ये एंड होता है और यहाँ पे ना कोई रिपीट होता है, बट यहाँ पे रिपीट होने लग गए, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। बस ये हमें पाई की 22/7 वैल्यू इसलिए दी जाती है जिससे हमारा आंसर आ सके। ये अप्रोक्स में आंसर आ जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको दे दिया जाता है पाई की वैल्यू और 3.14 भी दे देते हैं पाई की वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं उनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 3 प्लस √3 और फिर ब्रैकेट में 2 प्लस √2। पहले देखिए कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो ये क्या होगा? 3 हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ये √3 इन दोनों से भी होएगा, मतलब कि 3 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा प्लस में √3 और 2 प्लस √2। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारा 6 और ये 3 मल्टीप्लाई √2 3√2 और ये √3 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 2√3 और √3 मल्टीप्लाई √2 तो ये हमारे क्या है? दोनों रूट्स में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा √6। अब देखिए इसमें कोई लाइक टर्म्स है किसी में? तो इसमें हमारे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। अगर इसमें कोई लाइक टर्म्स होते तो हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते और हमारा आंसर आ जाता फिर, पर यहाँ पे क्या है? कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ √2 है और ये √3 है, ये तो आपस में प्लस नहीं होंगे। अगर ये √3 और ये भी √3 होता पीछे तो ये प्लस हो जाते, या √2 होता तो प्लस हो जाते। सेम ऐसे ही √6 के साथ है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? 3 प्लस √3 और फिर 3 माइनस √3। अब इसमें देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। इसमें क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b होती है, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा इसमें यूज होएगा। तो यहां पे क्या है? a प्लस b है ये और ये a माइनस b है, तो हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3, क्योंकि दो रूट मल्टीप्लाई होके क्या होता है? एक बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा 6। तो 6 हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्या है हमारा थर्ड पार्ट क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया हमारा, रूट ए हमारा क्या है, √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए और बी है, तो 2 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है √5 मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा √2 और फिर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 √5 का स्क्वायर हो गया हमारा 5 और ये 2 मल्टीप्लाई √5 और √2 कितना हो गया 2√10 और प्लस ये √2 का स्क्वायर हो गया हमारा 2। तो हमारे इसमें क्या है 5 और 2 प्लस हो सकते हैं, तो उसको प्लस कर लेते हैं। 7 + 2 √10 हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, √5 माइनस √2 और फिर √5 प्लस √2। अब यहां पे सेम ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहां पे क्या है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम यही वाली आइडेंटिटी है, बस इसमें माइनस वाला पहले आ गया है और प्लस वाला बाद में है। तो उसमें सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, इसको लिख लेते हैं इसी फॉर्म में। इसमें पहले लिखा देते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो ये होगी हमारी a प्लस बी वाली और a माइनस बी। ये बस आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आ गया हमारा 5 और √2 का स्क्वायर आ गया हमारा 2। तो 5 - 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। इसमें हमें बता रखा है पाई जो है इक्वल्स टू c/d है और पाई क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, रिसॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये c जो है ये दे रखा है आपको पाई इक्वल्स टू c/d। ये कैसे दिया हुआ है, तो ये क्या है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो ये हम क्या लेते हैं इसको c, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को c मान लेते हैं और ये हमारा क्या है 2r की जगह हम लिख देते हैं d। तो ये हमारा क्या हो गया πd। अब मैंने d क्यों लिख दिया, d मतलब डायमीटर हो गया। जैसे अब देखिए ये हमारा सर्कल है, इसको सर्कल मान लीजिए, ये हमारी रेडियस है। अब डायमीटर क्या होता है, ये पूरा होता है, मतलब रेडियस का डबल। तो ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है 2r। तो इसी 2r के बदले मैंने d लिख दिया। तो अब ये क्या करते हैं d को नीचे ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये c/d हो गया पाई। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पाई है हमारा c/d है। तो c/d तो क्या होता है, एक हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, बट पाई क्या है एक इरेशनल है। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था कि पाई क्या होता है इरेशनल है ये। ठीक है, तो अब हमें यही बताना है कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे सही करना है और ये हमारा होता क्यों है। ये एग्जैक्ट 22/7 उसकी वैल्यू होती नहीं है जो पाई की है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको क्या होती है पाई की 3.141592653 ऐसे ही करके सो ऑन चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसको इरेशनल बोलते हैं।
ये इसकी वैल्यू होती है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। जस्ट ये क्या होता है, हमारे आंसर निकल जाए, बच्चों को आसानी हो थोड़ी, बस इसलिए 22/7 बता दिया गया है। या फिर ये और बताते हैं ना 3.4, तो इसलिए बता दिया जाता है ये। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम। C/D हमारा क्या है, P/Q की फॉर्म में है, तो क्या हो गया, सो C/D इज अ रैशनल नंबर एंड इफ we calculate C/D it gives पाई। जब हम C/D को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर पाई में आ रहा है, और हमारा पाई क्या है, इरेशनल है, बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये केस हमारा तभी पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन, जब नीचे क्या होगा, जब जैसे C और D में से क्या हो, कोई इरेशनल हो या फिर दोनों ही इरेशनल हो। तो यहां लिख सकते हैं C और D और बोथ C एंड D इरेशनल नंबर। ठीक है, C एंड D या C और D और बोथ क्या है हमारा, C और D इरेशनल होएगा, तभी क्या होएगा, ये हमारा पॉसिबल हो पाएगा। यहां पे लिखा है हमने, इट इज पॉसिबल व्हेन C और D और बोथ C एंड D आर इरेशनल। ठीक है, तभी जाके आएगा इरेशनल नंबर आएंगे, तभी ये हमारा केस पॉसिबल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल परसेसिव हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।